अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और ख़ास तौर से वो असातिज़ा इकराम, चाहे हमारे भाई हों या हमारी बहनें हों, जिन्होंने सक्षमता एग्ज़ाम के लिए इम्तिहान के लिए फॉर्म भरा है और हर हाल में आपको इम्तिहान देना भी है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है, वो सवालात हैं कि आपके 26 और 27, 28 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी वो क्वेश्चन है। कुछ असातिज़ा से रब्ता कायम किया, कुछ भाइयों से रब्ता कायम किया, तो ये मालूम हुआ कि उनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ है। सवालात आपके हाथ में नहीं दिए गए पर्चे के शक्ल में, तो किसी ने कुछ बताया जो उनको याद था, जहन में बात थी, तो गर्ज के 26, 27, 28 में जो इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इकट्ठा किया गया है और एक साथ में इन तमाम क्वेश्चन को सवालात को दिया जा रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि ठीक सबका इम्तिहान लगभग एक ही तरह से आया है। आप इसको एक बार देख लें कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है, इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल है। इसमें ज़र्फ मकान किसकी मिसाल है ना? लाल किला, दिन, शाम, कोई नहीं। तो इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ, जो ज़र्फ मकान होता है किसे कहेंगे? उसका सही जवाब आपका अलिफ होगा, लाल किला। लाल किला क्या है? इसमें ज़र्फ और ज़र्फ मकान है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, इसमें मारफा की मिसाल बताइए। मिठाई, हलवा, शहर, मुंबई। आपको याद है तो कमेंट में सुझाव लिखते रहिए ताकि आपकी तैयारी हो जाए, और अगर नहीं है तो जो बताऊंगा उसको याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सही जवाब दाल, मुंबई। ये मारफा पूछ रहा है और आप जानते हैं कि मारफा कहते हैं खास नाम को। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है, जीन्स की कितनी किस्म है? जीन्स 6, 2, 4, 3। आप बता सकते हैं अगर जानते हैं तो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, मशाक़ी हो जाए आपकी। सही जवाब जीन्स की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, जीन्स बोलते हैं जाति को। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, उर्फ की पहचान कीजिए। क्या बोला है? उर्फ की पहचान कीजिए। हामिद, अल्ताफ, कल्लू, कोई नहीं। जवाब कैसे होगा? सही जवाब कल्लू। आपने सुना होगा कि उस नाम को कहते हैं उर्फ, जो माँ बाप या रिश्तेदार या किसी वजह से आपके नाम मशहूर हो जाए, जिस लोग आपको जानते हो, पहचानते हैं, उसको बोलते हैं उर्फ बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में, माहूद ज़हनी की शनाख्त करें। बड़ी मेहनत किया गया तो सिर्फ 25 क्वेश्चन भी मिले हैं मेरे दोस्तों असातिज़ा इकराम। इसको एक बार आप सिर्फ सुन लें, देख लें, और आपकी जितनी जानकारी के दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारी माँ बहन, हमारी बहनें हैं, उन तक उसको शेयर करें ताकि वो भी देखकर कुछ अंदाजा लगा सके। माऊद ज़हनी की शनाख्त करें। माऊद ज़हनी उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके जहन में बात आती है। ज़बीउल्लाह कहते ही पता चलता है कि हम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहते हैं, यह आपका माऊद ज़हनी नहीं होगा। कलीमुल्लाह कहते हैं तो कलीमुल्लाह कहते ही आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था कलीमुल्लाह, ये सही नहीं है। दोस्त आया, जब बोलते हो कि दोस्त आया तो कौन दोस्त आया? आपके जहन में है कि मेरा दोस्त कौन आया है? राशिद आ रहा है, खालिद आ रहा है, जैद आ रहा है, कौन आ रहा है? इसको बोलते हैं माऊद ज़हनी, कि जो बात करने वाला बात करे तो उसके जहन में जो बात होती है उसी को बोलते हैं माऊद कहते हैं। और उसके 2 किस्में हैं, ज़हनी और खारजी। तो ये जहन की बात है। दोस्त आया, कौन दोस्त आया? जो आपके दिमाग में होगा उसको मानेगा माऊद ज़हनी है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा, ज़मीर शख्सी कितनी किस्में हैं? 3, 2, 4, कोई नहीं। सही जवाब आपने सुना होगा कि ज़मीर की 6 किस्में हैं। कितनी? ज़मीर की 6 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं, लेकिन ज़मीर शख्सी की आपको 3 किस्में। कितने हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन? वाहिद, गायब, जमा वाहिद और गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में, ठीक है, और ज़मीर की 5 किस्में हैं। देखते हैं, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और चाहते हैं कि मैं तैयारी आपको कराऊं और आप तैयारी करें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF भी ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह हल करा दूंगा और याद कराऊंगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 में, इसे मुकब्बर की पहचान दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 84 92 80 92। सवाल नंबर 7 में, इसे मुकब्बर की मिसाल दीजिए। मुकब्बर आपने पढ़ा होगा कि जो चीजों की बड़ाई को जाहिर कर उसको बोलते हैं, इसमें मुकब्बर बोलते हैं। जैसे कि लोटिया, दरीचा,
देगची और पगड़। ये क्या है? लोटिया भी नहीं है, दरीचा भी नहीं है, देगची भी नहीं है, मुकबर क्या पगड़ है। क्या है? पगड़ से पगड़ी होता है, तो इसे मुकबर आपका ऑप्शन दाल सही है। देखिए ये अंदाजा है कि आपको इम्तिहान में इसी तरह पूछा जा सकता है सवाल। सवाल नंबर 8 में मंद झैल में सही लफ्ज की निशानदेही करें। सही लफ्ज कौन सा है? ये आपका भी टेस्ट होगा। अलिफ सुराही, बे निशस्त, जीम डाक, दाल में नाखून। तो इसको चुनना है कि आपका ये सही कौन है। जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं निशस्त बड़ी सी डबल लिखा है और डाक लिखा है किससे? बड़ी काफ से, और नाखून में वाव डाल दिया है। ये तीनों गलत है, ये तीनों के तीनों क्या है? गलत है। सही क्या है? सुराही, बिल्कुल परफेक्ट है, सुराही आपका ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 9 में देखते हैं जमीर की कितनी किस्में हैं। जो मैं आपको बताया अभी, जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर की 5 किस्में हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इन तमाम चीजों को आपको याद करना होगा। हमने तमाम क्वेश्चन जो देखा है, ऐसे अंदाजा लगा कि ज्यादातर आपको इसम के सवाल ज्यादा है। इसम के कितनी किस्में हैं, फेल की कितनी किस्में हैं, ये तमाम चीजें आपसे पूछे जा रहे हैं इम्तिहान में। सवाल नंबर 10 में है कि इसमें ज़र्फ ज़मान की पहचान कीजिए। सुबह शाम, ईदगाह, मस्जिद, कोई नहीं। ज़र्फ ज़मान पूछ रहा है। ज़र्फ ज़मान जो ज़माने को बताए, वक्त को बताए, उसको बोलते हैं ज़र्फ ज़मान। तो सुबह शाम क्या है? ये ज़र्फ आपका ज़मान हो जाएगा, ठीक है ना। ईदगाह ज़र्फ मकान हो जाएगा, और मस्जिद जो है वो आपको ज़र्फ मकान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद 11 में इस मुसग्गर की पहचान कीजिए। इस मुसग्गर, शहकार, पतंगड़, संदूकची, शाहरा। संदूकची जवाब चुनिए आप। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जीम, संदूकची। संदूक होता है बड़ा और संदूकची या संदूकचा, जिसे किताब बड़ी है और किताबचा छोटी है, वैसे संदूक बड़ा है और संदूकची आपको छोटी यहाँ पर जाहिर हो रही है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में इसमें आलम की कितनी किस्में हैं। इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? मैं आपको चीज यहाँ समझाना चाहूंगा कि आलम की यहाँ देखिए 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है। तो पता किया मेरे पास कई किस्म की किताबें हैं, किसी में 5 लिखता है, किसी में 6 लिखता है, किसी में 5, किसी में 6। तो हम लोगों ने जो यूट्यूबर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी को पढ़ा देते हैं हम लोग मैट्रिक इंटर बच्चों को, तो समझाया गया है ऑप्शन में अगर आपको 6 देता है, 5 के बाद 6 देता है, 4, 5, 6, तो आपको क्या करना है? 6 चुनना है। और ऑप्शन सिर्फ 3 से लेकर 5 तक देता है तो आपको 5 चुनना है। तो आपके ऊपर समझ के ऊपर है क्या करेंगे। जैसे देखिए 6 कैसे होता है, अलम की बताया कि 5 किस्में हैं और 6 किस्में हैं। कैसे 6 रहता है? एक जोड़ता है कि अलम खास, एक जो है अलम खास, तो एक्स्ट्रा हो जाता है। और उसके बाद लक़ब, कुनियत, खिताब, तकल्लुफ, उर्फ, तखल्लुस, उर्फ, ये 5 ओरिजिनल है। तो ये बोलता है कि आलम खास में जोड़ लेता है तो 6 रहता है। बरकर आपके इम्तिहान में विकल्प देता है 5 के बाद 6 भी देता है। तो स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको क्या करना है? 6 मारना है। लेकिन लास्ट देता है 5 तक तो आपको 5 मारना है। समझदारी से आपको काम करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत किताबों को देखा गया तो किसी में 5 है, किसी में 6 है। लिखने वाले जानते हैं क्यों ऐसा करते हैं, ये ड्रामा करते हैं ताकि स्टूडेंट के जहन को भटका रहे हैं, गलत बात है। हर एक को मुत्तफिक होकर के एक लिखना चाहिए कि कितनी किस्में हैं। बहरकैफ आगे देखते हैं। तो सवाल नंबर 13 में है कि फेल मुस्तकबिल की कितनी किस्में हैं। आपको पता है कि आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बताएं ताकि मैं देखूं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। बहुत कठिन क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको जवाब दूंगा। ये आपके टेस्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं सवाल में 14 में इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की आपकी ये 6 किस्में। कितने हैं? 6 किस्में हैं। ऑप्शन आपका अलिफ सही है। नेक्स्ट देखते हैं 15 में माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से इसम कितनी किस्में हैं? 3, 6, 5 और कोई नहीं। माना के एतबार से इसम कितनी किस्में हैं? इसका भी जवाब अगर चाहें तो दे सकते हैं। कितना होता है आपको मालूम हो जाएगा। इसका सही जो होगा कि माना के एतबार से इसम की कोई किस्म हमने नहीं दिया है, ये आपका ऑप्शन दाल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 16 में मंदज़ैल में कुनियत की पहचान कीजिए। कुनियत आपने पढ़ा होगा, जहां से पढ़ाई किया तैयारी करिए कि जिसमें
रिश्ते का वो दो रिश्ते को बताया जाए उसको बोलते हैं कुन्नियत, और कल्लू ये उर्फ है, गालिब तखल्लुस है, शम्सुल उलमा भी क्या है तखल्लुस है या खिताब है, और अबू उबैदा जो है ये कुन्नियत की पहचान है जिसमें अबू लगा हो। 5 चीजें ऐसी हैं जहां आपको नजर आ जाए उसको चुनिएगा। कुन्नियत, इब्ने, अबू, यह अब क्या है कुन्नियत की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17 में इसमें नकरा की मिसाल क्या है। इसमें नकरा हिमालय पहाड़, आदमी, बंगाल की खाड़ी, कोई नहीं। हिमालय पहाड़, आदमी, बंगाल की खाड़ी, कोई नहीं। आपको इसमें नकरा पूछा जा रहा है। नकरा कहते हैं जो आम चीजों पर दलालत करे। तो आप देखिए हिमालय पहाड़ ये खास है, बंगाल की खाड़ी भी खास है, और आदमी जो है किसी पर बोल सकते हैं, ये इसमें नकरा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे घुमाने फिराने वाले सवाल आपसे इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, इसमें मुआवजा की मिसाल कीजिए। मुआवजा, खाना, धान, सिलाई, कोई नहीं। मुआवजा देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, जी चाहते इसको भी छोड़ दूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि सिलाई से इंसान क्या करता है, पैसे लेता है, मजदूरी लेता है, मुआवजा लेता है। तो सिलाई को यह माना गया है कि मुआवजा की ये मिसाल है। सिलाई करते इंसान करता है तो क्या है वो मुआवजा उसकी मजदूरी है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका जी सही है। जी स्टूडेंट, आपको अगर इसकी ख्वाहिश हो कि मुकम्मल तो उसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल PDF आपको मिल जाए, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। सवाल नंबर 19 में है, इसमें फेल समाई की मिसाल। फेल समाई यानी वो फेल जो शून्य से बना गया हो, शून्य से, वो कौन सा है इसमें? लड़ने वाला, ये लड़ाई से लड़ने वाला, खेलने वाला, खेल से खेलने वाला। अब रह गया इसमें तैराक, ये इसमें फेल समाई है। क्या है? फेल समाई है। ठीक है, तो इसको हम चुनेंगे, ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, मफूल की मिसाल दीजिए। मफूल किसी को है मफूल की मिसाल पूछ रहा है। मकतूल, कत्ल, कातिल, कोई नहीं। मफूल जिस पर काम एंड होता है उसको मफूल बोलते हैं। तो मकतूल किसे बोलेंगे? ये आपका ऑप्शन अलिफ सही है। मकतूल जो कत्ल किया जा चुका है उसको बोलते हैं मकतूल। मारने वाले को कातिल बोलेंगे और जो मर जाएगा उसको बोलेंगे हम मकतूल। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में, हासिल मसदर की पहचान। बोल, बोलना, सोचना, कोई नहीं। बोलना मसदर है और सोचना भी मसदर है। अलिफ जो है बोल लिखा है, ये आपका हासिल मसदर है, यानी कि परफेक्ट जवाब का हो जाएगा। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो मनज़िल में कुन्नियत की मिसाल। जी स्टूडेंट, कुन्नियत की मिसाल क्या है? अब्दुल्ला, उमर फारूक, हुसैन, अबू बकर। अभी आपको बताया कि 5 अल्फाज आ जाए, अबू, अबी, इब्ने, बिनते, तो आपको क्या चुनना है? आपको चुनना है कि यह कुन्नियत है, यह आपका अबू बकर सही है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, इसमें फाइल कयासी की मिसाल। उसे कयास और अंदाजा से माना गया है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लड़ने वाला, ये लड़ाई से है। लकड़ीहारा, लुटेरा, लूटने वाला से लुटेरा, और लकड़ीहारा आपका क्या हो जाएगा? इसमें फाइल कयासी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बे सही है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, हामिद, फातिमा और एक लड़का कोलकाता शहर गए। हामिद, फातिमा और एक लड़का कोलकाता शहर गए। इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा कौन है? कोलकाता शहर, फातिमा, हामिद, एक लड़का। देखिए कोलकाता शहर जो है इसमें आम है, इसका है, इसमें खास है, यानी कि मारफा है, और फातिमा भी खास नाम है, मारफा है। हामिद भी एक खास नाम है जो मारफा है। तो रह गया क्या चीज? एक लड़का, जो कि इसमें नकरा है, इसको आम भी बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपकी ख्वाहिश हो कि आप शुरू से आखिर तक मुकम्मल तौर से ये पूरे बेसिक बुनियादी ग्रामर पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिक तौर पर आप 300 से 400 क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप मुझसे रब्ता काम कर सकते हैं। जैसे मेरे देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका यहाँ पर है 80 84 92 80 92 पर, और आप तक काम करके PDF ले सकते हैं बिल्कुल मामूली अखराजात को। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट जो है इसका सही जवाब क्या होगा? कैंची कौन सी इसम है? कैंची आपने पढ़ा होगा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान सब पढ़ा होगा आपने। तो इसमें आला कहते हैं जो किसी औजार को बताए, और ये जो कैंची है इसमें आला की एक किस्म है। ठीक है, ये स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ किसी खास वक्त में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।